हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकअप फंक्शंस के बारे में। यानी कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो लुकअप फंक्शंस के ऊपर होने वाला है, जो कि आपकी एडवांस एक्सेल की बुक में से लिया गया है, जिसका नाम है अनलॉक द पावर ऑफ स्प्रेडशीट, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज का जो पूरा वीडियो होगा वो आपके लुकअप फंक्शन के ऊपर होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि लुकअप फंक्शन कैसे हम यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे हम डेटा में से लुकअप फंक्शन के थ्रू किसी भी तरह का डाटा फाइंड कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पीसी में एक्सेल को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने अपने पीसी में एडवांस एक्सेल के लिए एक स्प्रेडशीट ओपन कर ली है, जिसमें हम अपनी सबसे पहले शीट को ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट हम उस पर अप्लाई करेंगे अपने फंक्शन को। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि आज का जो वीडियो है वो लुकअप फंक्शंस के ऊपर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने डेटा को यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। आफ्टर दैट हम उस पर अप्लाई करेंगे लुकअप फंक्शन। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए हम शुरुआत की 2 सेल्स को खाली छोड़ देंगे। बाकी बात हम थर्ड नंबर की जो सेल है उस पर क्लिक करके अपनी सबसे पहली हेडिंग जो कि हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो कि हमें गिवन है एम्प्लॉय आईडी। जस्ट वन हमने इस तरीके से अपनी सबसे पहली हेडिंग लिख दी है। दूसरी हेडिंग हमें गिवन है एम्प्लॉय नेम। आफ्टर दैट अगली जो हमें हेडिंग गिवन है वो है सैलरी। आफ्टर डेट अगली जो हेडिंग है वो है डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमने लिखा डिपार्टमेंट। आफ्टर डेट हमने यहाँ पर सारी जो हेडिंग्स थी उनको टाइप कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो ऊपर की 2 सेल्स थी उनको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और उनको कर लेना है हमें मर्ज। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हमें ऑप्शन गिवन है मर्ज एंड सेंटर के नाम से। इस पे क्लिक करते ही आपकी जो सिलेक्टेड सेल्स होंगी वो मर्ज हो जाएंगी। मर्ज मतलब कि वो एक हो जाएंगी। अब हम इसमें एक नाम देंगे जो कि है लुकअप फंक्शन। हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है। नाउ अब हम करने क्या वाले हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय के आईडीज के नंबर लिख लेते हैं, जो कि हमें गिवन है 1001, 1001, 1002। नाउ ये जो नंबर रहेंगे हमारे वो नंबर 120 तक रहेंगे, यानी कि 1020 तक। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं 1020 तक। यस, यहाँ तक हमने इसको ड्रैग कर लिया। नाउ अब हम इसमें करेंगे क्या कि जो हमारी फॉर्मेटिंग रहती है मेन, अब हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अपनी हेडिंग दी है लुकअप फंक्शंस की, उसको थोड़ा सा अपना फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको कर लिया मिडिल एंड सेंटर। नाउ हम इसको कर लेते हैं बोल्ड। आफ्टर डेट हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा फॉन्ट को चेंज कर देंगे, जो कि हम इसमें ले लेते हैं फर्स्ट। यस, हमने यहाँ पर इस तरीके से फॉन्ट ले लिया स्टाइल में। नाउ हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, जो कि करीबन 20 रहेगा। और नेक्स्ट चीज रहेगी हमारी जो छोटी हेडिंग्स हैं, यानी कि जो हमारी टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्टेड। नाउ बोल्ड, और इसमें कलर कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रे कलर का। ओके, और वो जो हमने पहली जो हेडिंग दी है लुकअप फंक्शन, इसमें भी थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ से पिकअप कर लेते हैं ये कलर। और जो फॉन्ट कलर रहेगा वो हमारा व्हाइट रहेगा। नाउ अब हमें करना क्या है कि पूरी जो सीट है हमारी उसको एक साथ हमें सिलेक्ट करना है। एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वन, आपको अपने माउस को सबसे पहली जो हेडिंग दी है आपने मर्ज वाली सेल में, उस पर क्लिक कर दीजिए, सिंगल क्लिक। अब नाउ आपको इसको करना क्या है, लेफ्ट बटन को दबाए रखना है यहाँ पर, और नीचे की तरफ आपको इसको ड्रैग करना है। इस तरीके से आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर पाएंगे। नाउ अब आपको करना क्या है कि इसको मिडिल एंड सेंटर की फॉर्म में रख लेना है कुछ इस तरीके से। यस, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आता है कि इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करने के साथ साथ इसमें बॉर्डर भी लगा देते हैं, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है सिलेक्ट बॉर्डर। नाउ क्लिक ऑन ऑल बॉर्डर, जो कि हमने यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया है। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने वो है एम्प्लॉय का नेम, जो कि हमें गिवन है अपनी शीट के हिसाब से, जिसमें सबसे पहला नाम हमें गिवन है राजू। तो हमने नाम लिखा यहाँ पर इस तरीके से राजू। नाउ उसकी जो सैलरी हमें गिवन है 92671। नेक्स्ट जो हमारे सामने गिवन है वो है डिपार्टमेंट्स, जो कि है सेल्स। नेक्स्ट जो नेम है एम्प्लॉय का वो है रमेश, यहाँ पे लिखा हमने रमेश। नाउ अब इसकी जो सैलरी है वो है 84,120। और ये जो इसका डिपार्टमेंट है वो है ऑपरेशनल।
ऑपरेशनल इसका क्या है, डिपार्टमेंट है। कुछ इस तरीके से आपको भी डेटा रिकॉर्ड कर लेना है। मैं इससे पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ कि कैसे हम डेटा एंट्री का रिकॉर्डेशन कर सकते हैं, वो भी हमारी एडवांस एक्सेल की सीरीज में पहले ही टॉपिक कवर हो चुका है। चाहो तो आप उस तरीके से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मैं इसको इजीली रिकॉर्ड करके आपको दे देता हूँ, जो कि आप अपनी भी शीट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, सेम वैसे ही आप ही क्रिएट करें। तो चलिए इस शीट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। यस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी शीट कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने लुकअप फंक्शंस के लिए एक अलग से छोटी सी शीट बना दी है, जो कि सेम इक्वल है, हेडिंग वाइज भी और डिपार्टमेंट वाइज भी। बट यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि हमने कोई भी एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? वो क्योंकि हमें यही चीज़ फाइंड करनी है आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ आप नीचे देख सकते हैं कि आईटीएम कंप्यूटर एजुकेशन मथुरा, यानी कि अगर आप मथुरा के रहने वाले हैं तो आप एडवांस एक्सेल का कोर्स नज़दीकी आईटीएम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आके कर सकते हैं, जिसकी मात्र कुछ फीस है जो कि आपको रिसेप्शन के थ्रू बता दी जाएगी, जिसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है जो कि आपके सामने गिवन है। साथ के साथ अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एडवांस एक्सेल की जो बुक है वो फ्रीली अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते, आप घर से ही बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये बुक आपको पार्सल कर दी जाएगी साथ के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि बस सिर्फ मेरे को बुक चाहिए, तो आप बुक की प्राइस 350 पे करने के बाद इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे हम लुकअप फंक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। यस, आप सही सोच रहे हैं कि लुकअप फंक्शन भी आपके इस एडवांस एक्सेल की बुक में गिवन है, जो कि पेज नंबर 38 पर अवेलेबल है। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑपरेशन को, अपने ट्रीटमेंट को, जिसमें सबसे पहली चीज आपके सामने गिवन है एम्प्लॉय आईडी। और हम कुछ एज्यूम करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लिया 1005, यानी 1005 नंबर पर जिस भी एम्प्लॉय का नाम है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है अलग से। तो जिसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू एल लुकअप ब्रैकेट ऑन। यहाँ पे लुकअप फंक्शन ऑन करने के बाद सबसे पहली चीज आपसे जो पूछी जा रही है सिंटैक्स वाइज, वो है लुकअप वैल्यू। सिंपल वन, जो हमें अवेलेबल आईडी नंबर है वो हमारे लिए लुकअप वैल्यू मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपके पास लुकअप वैल्यू गिवन रहेगी जो कि आपको अपने टेबल में से फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल वन, हमें लुकअप वैल्यू गिवन है जो कि हमने सेलेक्ट कर ली है। नाउ अब हम क्लिक करेंगे कॉमा के बटन पे। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे सामने लुकअप वेक्टर, यानी कि जो आपने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की है वो आपकी प्रेजेंट में जो अवेलेबल सीट है उसमें कौन सी कॉलम से बिलोंग करती है। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करती है, तो आपको पूरा फर्स्ट कॉलम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। नाउ अब आपको करना है कॉमा बटन पे प्रेस, और इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है, आपके सामने आता है रिजल्ट वेक्टर, यानी कि आपको कौन सी सेल्स में से, कौन सी कॉलम में से आंसर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय नेम में से आंसर चाहिए, जिसके लिए हम अपनी पूरी एम्प्लॉय की जो सेल्स हैं, जो कॉलम है, उनको हम एक साथ कर लेंगे सिलेक्ट। नाउ अब हमें करना क्या है, सिंपल वन, इसको कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज और देन एंटर। एंटर करते ही हमारे सामने जो नाम आ रहा है वो है करण, यानी कि 1005 पे जो नाम गिवन है वो है करण कम। नाउ अब हमें सिलेक्ट करना है कि करण की जो सैलरी है वो क्या है। सिंपल वन, फाइंड आउट करेंगे लुकअप के थ्रू। तो सिंपल इक्वल टू लुकअप फंक्शन ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट लुकअप वैल्यू, जो कि हमारे सामने 1005 गिवन है, कॉमा लगाया। नाउ अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी की कॉलम को पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा लगाने के बाद जो अगली सेल की रेंज सेलेक्ट की जाएगी वो होगी सैलरी की। क्यों? क्योंकि सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम सैलरी की रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ना कि नेम वाली सेल्स को। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं करण की जो सैलरी है वो हमारे सामने फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि उसका डिपार्टमेंट क्या होगा। इक्वल टू एल लुकअप ब्रैकेट ऑन, यहाँ पे हमारे सामने इक्वल टू जगह प्लस आ गया है, इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ऑन। सिलेक्ट करना है हमें सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी को कॉमा लगा के, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है पूरी रेंज एम्प्लॉय आईडी की कॉमा लगा के, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट के पूरी रेंज को। आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो करण है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, सेम इक्वल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लुकअप फंक्शन को बहुत इजीली और सिंपल वे में आपको समझा चुका हूं। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है 113 आपको दिया जाता है और
19 आपको नंबर दिया जाता है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है और पता लगाना है कि कौन से एम्प्लॉय का इनमें नाम आएगा, सैलरी कितनी आएगी और डिपार्टमेंट क्या इसमें फाइंड आउट होकर आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है अपने आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा जी, आपकी एडवांस एक्सेल की सीरीज चल रही है, तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि आपकी इस अवेलेबल बुक के अंदर पहले से ही एक डीप नॉलेज के साथ समझाया गया है। अगर आप इस बुक में से पढ़ते हैं तो आपको हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा, नहीं तो आप इस वीडियो के थ्रू भी आप बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।